focus. Ideate, innovate, enable. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और मैं हूं दीपक यादव। एक बार फिर हम मुंबई में हैं और आज हमने मुंबई में जो एरिया चुना है वो है पवई, और जो प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट से पवई की पहचान है। यानी अगर आप अंदाजा लगा चुके हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पवई और मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, और फिर आपको बताते हैं कि आज कौन सा प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। मुंबई के नॉर्थ ईस्ट में बसा बेहद खास सबर्ब है पवई। पवई के एक ओर अंधेरी और जोगेश्वरी है तो दूसरी ओर विक्रोली और भांडुप जैसे इलाके। पवई अकेली ऐसी जगह है जहां एक ओर कई किलोमीटर में फैले पर्वत और हरियाली नजर आते हैं, बाकी पवई विहार लेक तो यहां का सबसे खास आकर्षण है ही। कनेक्टिविटी के लिहाज से पवई बेहद शानदार है, क्योंकि JVLR यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के जरिए ये इलाका ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। ईस्टर्न वेस्टर्न सबर्ब के बीच में, नॉर्दर्न सदर्न एरिया के बीच में पवई पड़ती है, और आज की तारीख में उनकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन बन गई है। यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पानशालाएं, हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन है, शायद मुंबई में एक नंबर में गिना जा सकता है। पवई को खास पहचान मिली हीरानंदानी ग्रुप की टाउनशिप हीरानंदानी गार्डन से। बीते 30 वर्षों में पवई का विकास काफी तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से ये इलाका आज मुंबई के अहम रियल एस्टेट मार्केट्स में गिना जाता है। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हम हैं पवई के हीरानंदानी गार्डन्स में। 250 एकड़ की इस टाउनशिप में कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं और कई सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, और काफी बड़ी जमीन खाली भी पड़ी है, यानी अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने की संभावना है। उन्हीं संभावनाओं में से एक है कैसल रॉक। कैसल रॉक आने वाला प्रोजेक्ट है जो कि अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, अगले कुछ वक्त में बनना शुरू होगा। तो जानेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं हीरानंदानी ग्रुप के बारे में। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में हीरानंदानी ग्रुप सबसे पुराने नामों में से एक है। 1978 में शुरू हुई हीरानंदानी ने 1987 से रियल एस्टेट में कदम रखा, जो आज एक बड़े ब्रांड नेम के तौर पर स्टैब्लिश है। कंपनी की शानदार इमेज, वर्किंग स्टाइल के चलते हीरानंदानी ग्रुप को देश भर के बिल्डरों का सम्मान हासिल है। अपने बेहतर काम के चलते कंपनी ने लगातार नए बेंचमार्क सेट किए हैं। हीरानंदानी को खास पहचान मिली पवई में बनी टाउनशिप हीरानंदानी गार्डन से। इसके अलावा कंपनी ने ठाणे और नवी मुंबई में भी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। महाराष्ट्र के अलावा कंपनी ने चेन्नई और दुबई तक अपनी पहुंच कायम की है। हीरानंदानी ग्रुप का खास ध्यान हाई क्वालिटी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पर रहता है, जिसकी वजह से आज कंपनी ग्राहकों की पसंदीदा रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम बात कर रहे हैं हीरानंदानी गार्डन्स के एक खास प्रोजेक्ट कैसल रॉक की। ये प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है, बनने वाला है, हालांकि ये अभी प्लानिंग की फेज में है। तो कैसे ये बनकर सामने आएगा और क्या कुछ होगा इस प्रोजेक्ट में, आइए डालते हैं एक नजर कैसल रॉक पर। कैसल रॉक पवई में हीरानंदानी गार्डन का ही एक हिस्सा होगा। ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ के लैंड एरिया पर बनाया जाएगा, जिसमें 4 अलग अलग टावर्स होंगे। इन्हें गार्डन व्यू, हिल व्यू और क्रिक व्यू के नाम से इंडिकेट किया जाएगा। कैसल रॉक में सिर्फ 2 बेडरूम के 507 घर बनाए जा रहे हैं। ये टावर जो है 2 बेडरूम्स के हैं, और इनकी जो कारपेट एरिया है लगभग 600-700 के आसपास है। तो हमने एक ऐसे उम्दा बिल्डिंग बनाई है कि जो पहले जो मकान बने हैं उसको भी एक टक्कर दे जाए। दूसरी बात ये रही है कि हम अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हमने इनका कॉम्पिटिटिव रेट कर दिया है। कैसल रॉक में कंज्यूमर्स के लिए शानदार एमिनिटीज होंगी, जिनमें खासकर हीरानंदानी गार्डन्स की एमिनिटीज शामिल हैं, यानी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स और मार्केट जैसी सुविधाएं जो कि पहले से मौजूद हैं। कैसल रॉक प्लानिंग के फेज में है, यानी साइट पर फिलहाल कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, जो कि अगले कुछ महीनों में शुरू होगा, और कंपनी का दावा है कि इसे दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।
कैसल रॉक अभी प्लानिंग के स्टेज में है, यानी कंस्ट्रक्शन वहां पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस शो फ्लैट के जरिए हम जायजा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसल रॉक जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो उसके फ्लैट किस तरह से दिखेंगे। तो चलिए इस शो फ्लैट का जायजा लेते हैं। 750 स्क्वायर फीट कैफेटेरिया वाले इस शो फ्लैट के जरिए हम जानेंगे कि कैसल रॉक के फ्लैट आपके लिए किस तरह से बनकर तैयार होंगे। हीरानंदानी कैसल रॉक में बनने वाले घर काफी हद तक कुछ इस तरह से नजर आएंगे। दरवाजा ओपन करते ही आपको सबसे पहले नजारा मिलता है आलीशान लिविंग कम डाइनिंग एरिया का। लिविंग एरिया के डायमेंशन की बात की जाए तो यह है 10.5 बाय 21 फीट। लिविंग एरिया में सिटिंग स्पेस को दिखाने के लिए एक फुल साइज सोफा और चेयर्स लगाई गई हैं। अक्सर सोफा के सामने आपको टीवी वॉल नजर आती हैं, जो कि यहाँ भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ टीवी की जगह कैनवस पेंटिंग्स ने ले रखी है। इस पोर्शन में ताजी हवा और बेहतर रोशनी के लिए फुल हाइट ग्लास विंडोज दी गई हैं। हालांकि कुछ फ्लैट्स में आपको यहाँ बालकनी भी मिलेगी। इसमें जो हमने टाउनशिप एक क्रिएट किया है, मिक्स्ड यूज टाउनशिप क्रिएट किया है, वो इससे बेहतरीन मुंबई में नहीं दिख रहा। यहाँ 100 एकड़ के गार्डन है, अलग अलग गार्डन है, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चों के लिए है, खेलकूद के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए है, मैदाने हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो हम सुविधाएं दिए हैं वो आप देखिए तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग कहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स जो गिनते हैं, तो वो सबसे बेहतरीन गिना जाता है। लिविंग एरिया से लगा हुआ है इस घर का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात की जाए तो 3.25 बाय 12 फीट है। इस हिस्से में एक राउंड शेप डाइनिंग टेबल और 4 कुर्सियां प्लेस की गई हैं। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में कई वुडन कैबिनेट्स बनाए गए हैं ताकि आपको यहाँ की स्टोरेज का सही अंदाजा मिल सके। लिविंग कम डाइनिंग एरिया की दीवारों पर वॉलपेपर्स लगाए गए हैं। फ्लोर पर यहाँ इटालियन मार्बल लगाया गया है। हालांकि हीरानंदानी गार्डन सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी मेन डोर सॉलिड वुड के दिए गए हैं, क्योंकि कंपनी का पूरा फोकस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पर रहता है। मेरे अंदाज से हमारा एक ही मकसद रहा है कि जो लोग हमारे पास आते हैं वो खुश रहें। जो लोग आते हैं उनको एक मकान ऐसे हो जाए कि वो जिंदगी भर वहाँ उनको टिकाव रहे, वाटरप्रूफ रहे, क्वालिटी बेस्ट रहे। उनमें कोई हमें जो 20 साल पहले हमने मकान बनाया वो भी ऐसे लग रहे हैं कि आज नए हैं। तो ये सब जो हम अम्यूनिटीज देते हैं, उनकी जो क्वालिटी के ऊपर हम जोर देते हैं, वो सबसे उम्दा है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया के ठीक बगल में है इस घर का खास अट्रैक्शन, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन। किचन के डायमेंशन की बात करें तो यह है 8 बाय 10.5 फीट। किचन में सबसे खास बात यह है कि ये किचन जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, तकरीबन ऐसा ही या हल्के फुल्के बदलाव के साथ ही दिया जाएगा। यानी आपको स्टोरेज कैबिनेट्स तो बनाकर मिलेंगी ही, साथ ही जरूरी व्हाइट गुड्स भी दिए जाएंगे। कैसल रॉक की एक दूसरी बात है जो हम पहले मकान में नहीं दिए। इस मकान में हम पूरे मार्बल कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन मार्बल रहेगा। व्हाइट गुड्स दे रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट करके दे देंगे कि तो आप वहां जाएं या जो लेडीज एंटर हों तो उनकी जो टोटल फैसिलिटीज किचन में रहती है वो पूरा आ जाएगा। और एयर कंडीशनर्स भी देते हैं। तो हम ये जो पूरा जो स्कीम किया है, वहां आप सिर्फ आपके कपड़े लेके आए और आके रहें, तो उस हिसाब से ये कंप्लीट रहेगा। और ऑफ कोर्स जो बाकी की अम्यूनिटीज हैं वो तो बेहतरीन रहेगी। अमूमन फ्लैट में जिस तरह के किचन दिखाए जाते हैं, जिस तरह का व्हाइट गुड्स दिखाया जाता है, वैसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर कैसल रॉक में आपको जो किचन दिखाया गया है, जो पूरा मॉड्यूलर किचन है विद व्हाइट गुड्स, आपको बिल्कुल इसी तरह से दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और आपको दिखाएंगे कैसल रॉक के इस शो फ्लैट के कुछ और हिस्से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप का हीरानंदानी गार्डन में बन रहा कैसल रॉक। इसमें आपने शो फ्लैट देखा और शो फ्लैट के आधे हिस्से के बाद अब बारी आती है इस शो फ्लैट के बेडरूम्स की। काफी शानदार और स्पेशियस बेडरूम्स बनाए गए हैं, तो चलिए जायजा लेते हैं इस मास्टर बेडरूम के जरिए और फिर आपको दिखाएंगे एक और बेडरूम। कैसल रॉक के इस शो फ्लैट में 2 बेडरूम हैं। दोनों ही बेडरूम में जाने के लिए 12 बाई 3 फीट का कॉमन पैसेज दिया गया है। पैसेज में जगह का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अच्छी खासी स्टोरेज बनाई गई है। इसी के साथ ही कॉमन एरिया में 5 बाई 7.5 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है, जिसे आप पाउडर रूम या कॉमन बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हीरानंदानी ग्रुप का मानना है कि प्रोजेक्ट में हर वो चीज होनी चाहिए जो लोगों के रोजाना जरूरत में काम आए। इस बात को लेकर खुद कंपनी के प्रमुख निरंजन हीरानंदानी काफी गंभीर रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको ऐसे कभी ही नहीं लगना चाहिए कि हम दूसरे जगह जाके रहें और ऐसी सुविधा और जगह पर है जहां हीरानंदानी गार्डन्स में नहीं है। तो ये जो बात हम गिनते हैं, मेरा जन्म मलबार हिल में हुआ, मुंबई में, वो सबसे बेहतरीन उस जमाने में गिना जाता है। तो आज वो एक माइंड में रहा कि जो हम हीरानंदानी गार्डन्स या एस्टेट या कहाँ भी हम बनाते हैं टाउनशिप, तो वो जो हमारा घर था एकदम उम्दा गिना जाता था उस जमाने में कि भाई इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। लेकिन हीरानंदानी गार्डन्स आप देखेंगे तो आज उससे भी आगे है, क्योंकि ये सब सुविधाएं बन गई है। कॉमन पैसेज के खत्म होते ही शुरू होता है इस घर का मास्टर बेडरूम। इस कमरे के डायमेंशन की बात की जाए तो यह है 10.5 बाय 12.5 फीट। मास्टर बेडरूम के बीचों बीच आलीशान किंग साइज बेड को प्लेस किया गया है। दीवारों पर नजर डालें तो यहाँ आपको वॉलपेपर्स नजर आएंगे। इसके अलावा कमरे को तरोताजा रखने के लिए फुल साइज डबल ग्लेज्ड ग्लास विंडो दी गई हैं, जो इस कमरे को हीट एंड साउंड प्रूफ रखेंगी। फ्लोर पर यहाँ भी इंपोर्टेड मार्बल है। बेडरूम्स और लिविंग एरिया में कंपनी आपको एसी लगा कर देगी, ताकि आपको बाद में किसी तरह की जहमत न उठानी पड़े। मास्टर बेडरूम के साथ ही 4.5 बाय 7.5 फीट का हाई एंड बाथरूम दिया गया है। कैसल रॉक के घरों की शानदार प्लानिंग के पीछे सबसे बड़ी वजह है हीरानंदानी गार्डन्स की आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन टीम। आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर रहा है, वो काफी मकान यहाँ पवई में हमारे साथ, हम 30 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदाज से उनका काम है। बाकी इंजीनियरिंग टीम तो हमारा इन हाउस है, जो इन हाउस जो बाकी का काम करते हैं वो इन हाउस हमारी डिजाइन सेंटर भी है। तो ये कॉम्बिनेशन जो रहा है आर्किटेक्चर की और इन हाउस टीम की कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की साइड पर है, वो सबसे बेहतरीन बनेगी और बन रही है। मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है इस घर का दूसरा बेडरूम। यहाँ भी फुल साइज बेड प्लेस किया गया है। फ्लोर पर यहाँ भी पूरे घर की तरह इंपोर्टेड मार्बल है। स्टोरेज के लिए एंटीक डिजाइन में वुडन कपबोर्ड्स बनाए गए हैं। जरूरत का हर फर्नीचर प्लेस किया गया है, ताकि आपको स्पेस प्लानिंग का सही अंदाजा मिल सके। कैसल रॉक में भले ही सिर्फ 2 बेडरूम के घर बनाए जाने हैं, लेकिन भविष्य में हीरानंदानी ग्रुप कई ऐसे प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं जिनमें बड़े घर, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ काफी कुछ होगा। हम ओवरऑल ये सोच रहे हैं कि इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, छोटे मकान अभी हमने मार्केट में लेके आए हैं, 1 बेडरूम भी लेके आए हैं, 2 बेडरूम से अभी ये कैसल रॉक्स के साथ साथ हम अनाउंस किया है। आगे हम 3 बेडरूम्स भी बनाएंगे। उसके आगे हम कमर्शियल, आईटी और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लान बनाए हैं। तो मेरे अंदाज से आप हर 6 महीने में आप एक नए मकान का जरूर अनाउंसमेंट सुन लेंगे। ये तो बात हुई शो फ्लैट की, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं कैसल रॉक के सैंपल फ्लैट में, ताकि आप बिना फर्नीचर के स्पेस का सही आकलन कर सकें।
हाई राइज टावर्स के फ्लैट में अच्छी बात तभी होती है जब डिजाइन के साथ साथ स्पेस प्लानिंग अच्छी हो। अब जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा स्पेस यूज किया गया है। यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन रखी गई है, ढेर सारी शेल्फ बनाई गई हैं। ठीक इसी तरह से आप भी प्लानिंग कर सकते हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और नजर डालते हैं कैसल रॉक की एमिनिटीज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई में हीरानंदानी गार्डन्स में बन रहा प्रोजेक्ट कैसल रॉक। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट पहले बनते हैं, एमिनिटीज बाद में बनती हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल अलग है। एमिनिटीज पहले से बनी हुई हैं और प्रोजेक्ट अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, जो कि जल्द ही बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट में दी गई हैं आपके लिए? एक नजर उन एमिनिटीज पर। कैसल रॉक में एमिनिटीज किसी भी प्रोजेक्ट के मुकाबले ज्यादा शानदार होंगी। इसकी खास वजह है कि भले ही प्रोजेक्ट अभी अस्तित्व में ना आया हो, लेकिन हीरानंदानी गार्डन में कई वर्षों पहले बन चुकी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में है। कैसल रॉक में रहने वालों के लिए एक अलग क्लब होगा। लेकिन दूसरी जरूरतों के लिए वो हीरानंदानी गार्डन की दूसरी सुविधाओं पर निर्भर रहेंगे। हम समझते हैं कि जो यहाँ आएंगे उनको रेडीमेड सब सुविधाएं मिलेंगी। क्लब हाउसेस हैं, स्विमिंग पूल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कनेक्टिविटी है, वॉक टू वर्क की सिचुएशन है, रिटेल सिचुएशन है, सब कुछ यहाँ मिलता है। तो मेरे अंदाज से इसकी जो आकर्षकता है वो सबसे बेहतरीन रहेगी। और हम जो उम्मीद रखते थे कि लोग जो यहाँ आएंगे खुश रहेंगे, लेकिन उनकी जो एमिनिटीज होगी वो सेकंड टू नन होनी चाहिए। हीरानंदानी गार्डन में आपकी सुविधा के लिए अत्याधुनिक हॉस्पिटल्स, मॉडर्न स्कूल्स, 5 स्टार होटल्स, शानदार क्लब, स्विमिंग पूल और मॉडर्न जिम्नेजियम है। इसके अलावा हीरानंदानी गार्डन में शानदार स्ट्रीट मार्केट है, जहां रोजाना जरूरत की छोटी बड़ी हर चीज मौजूद है। इन सब से अलग एक और खास जरूरत है शुद्ध वातावरण, जिसकी लगातार कमी होती जा रही है। इसको समझते हुए हीरानंदानी गार्डन में काफी बड़ा हिस्सा ग्रीनरी के लिए रखा गया है। साथ ही कई एकड़ में एक प्राकृतिक जंगल तैयार किया गया है, जो आपको शायद ही कहीं और नजर आएगा। इन सब के अलावा हीरानंदानी गार्डन में वो सभी सुविधाएं हैं जो एक स्मार्ट प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। स्मार्ट सिटीज हमारा एक मकसद आज नहीं 20 साल पहले से ही है। छोटी छोटी बात देखे, हम सूरेज रिसाइकलिंग करते हैं तो और वेस्ट को हम सेग्रीगेट करते हैं। यहाँ हमारी जो सूरेज रिसाइकलिंग प्लांट है वो 4 मिलियन लीटर्स पर डे हम करते हैं। तो मेरे अंदाज से मुंबई में सबसे बड़ा ये रिसाइकलिंग प्लांट है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली गार्डन्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, एरिया ब्यूटीफुल, एनवायरमेंटली 4 लाख झाड़ हमने यहाँ प्लांट किए हैं। तो मेरे अंदाज से ये सब आप देखेंगे तो मेरे अंदाज से हमारी सिटीज 10-15 साल पहले ही स्मार्ट बन गई थी। इतनी सुविधाओं से भरपूर इस प्रोजेक्ट में अब आपका मन घरों की कीमत जानने का कर रहा होगा। तो चलिए आपको वो भी बताए देते हैं। आसान शब्दों में समझें तो कैसल रॉक में 21,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव है। यानी यहाँ कुल मिलाकर घरों की शुरुआत होती है 2 करोड़ 34 लाख रुपए से। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 बेडरूम के घर प्लान किए गए हैं, जो 650 स्क्वायर फीट और 700 स्क्वायर फीट एरिया में होंगे। हम ये चाहते हैं कि जो लोग आज घर खरीदे पवई में तो उनको एक स्पेशल प्राइस किया गया है। ये हमने 21,000 रुपया सेलेबल एरिया के हिसाब से दे रहे हैं। वो लगभग आप देखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग तैयार बिल्डिंग्स हैं उससे लगभग 25-27% डिस्काउंट पर है। करीब 250 एकड़ की टाउनशिप हीरानंदानी गार्डन में कई प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं और कई जगह कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। यानी भविष्य में यहाँ आप कई नए प्रोजेक्ट आते देखेंगे। उन्हीं में से एक है कैसल रॉक, जो कि अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है और कंपनी का दावा है कि 50% से ज्यादा घर बेचे जा चुके हैं।
हालांकि उम्मीद है जल्द ही कैसल रॉक का कंस्ट्रक्शन शुरू कर कंपनी इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करके यानी दिसंबर 2021 तक ग्राहकों को सुपुर्द कर देगी। तो आज के शो में हम यहीं रुकते हैं, लेकिन अगले शो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.